ठीक है। ठीक है, मैं श्याम सिंह राजपूत, अर्बन प्राइवेट ITI अलवर, आज आपको खराद मशीन के विशिष्ट विवरण और खराद मशीन के उपसाधन के बारे में बताने जा रहा हूँ। कृपया ध्यान दें। खराद मशीन का विशिष्ट विवरण इस प्रकार है। जब आप खराद मशीन को खरीदने जाते हैं या खराद मशीन का अपन किसी प्रकार से स्थापना करते हैं तो सबसे पहले क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले खराद के बेड से सेंटर की दूरी, गैप बेड के एक सेंटर से दूसरे सेंटर की दूरी, मोटर्स का हॉर्स पावर, लेथ मशीन का लीड स्क्रू मीट्रिक है अथवा इंग्लिश है, लेथ मशीन का लीड स्क्रू का टाइप किस प्रकार का है, वो टेपर नोज है या थ्रेड वाला है, मशीन के एक सेंटर से दूसरे सेंटर की कुल दूरी, जॉब का अधिकतम व्यास जिस पर बेड के ऊपर वो घुमाया जाना है, जॉब का अधिकतम व्यास जिसके ऊपर कैरेज के ऊपर उसको टर्न किया जाना है आदि देखे जाते हैं। अब आता है खराद मशीन के उपसाधन। खराद मशीन पर कार्य करते समय कई प्रकार के उपसाधन काम में आते हैं जिनके बिना कार्य संभव नहीं होता। वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले सेंटर्स कार्य करते समय प्राय लेथ के ऊपर जॉब को दो सेंटरों के बीच ही पकड़ा जाता है। ये सेंटर जीवित केंद्र और मृत केंद्र, डेड सेंटर और लाइफ सेंटर दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले जॉब के दोनों सिरों पर सेंटर ड्रिलिंग की जाती है, क्योंकि सेंटर के अग्रभाग, थोड़े से अग्रभाग पर भी सब कार्य करते समय सबसे ज़्यादा लोड पड़ता है। इसलिए इन्हें टूल स्टील, हाई कार्बन स्टील और एलॉय स्टील का बनाया जाता है और हार्ड एवं ग्राइंड कर दिया जाता है। ग्राइंड कर दिया जाता है। दूसरा आता है मृत के सबसे पहले ये निम्न प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले लाइफ सेंटर और दूसरा डेड सेंटर। लाइफ सेंटर हेड स्टॉक के बने स्पेंडल के छेद होल में या तो डायरेक्ट अथवा किसी स्लैब में लगा करके फिट किया जाता है। इसका अग्रभाग का कोण 60 डिग्री रखा जाता है। इसमें मोस्ट टेपर कटा हुआ होता है। दूसरा आता है मृत केंद्र खराद मशीन के टेलीस्टॉक में लगाया जाता है। इसका कोण भी 60 डिग्री का रखा जाता है। यह भी उच्च गति पर चलने के कारण इसको टूल स्टील, हाई कार्बन स्टील और एलॉय स्टील का बनाया जाता है। प्राय देखा गया है कि ये ज़्यादातर उच्च गति पर चलने पर घिस जाते हैं अथवा जल जाते हैं, इसलिए इनके आगे के सिरे पर HSS अथवा कार्बाइड टिप की बिट वेल्ड की जाती है। तीसरा आता है आपका हाफ अर्ध सेंटर। इन सेंटरों का अग्रभाग के व्यास का 1/3 भाग कटा हुआ होता है। इनका प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ जॉब का सेंटर लगे भाग में टर्न करना होता है। चौथा आता है आपका बाल नोज सेंटर। ऑफसेटिंग टेपर टर्निंग करते समय खराद मशीन के अक्ष की रेखा एक स्थिति में नहीं रहती और साधारण सेंटर प्रयोग करने से उसका आगे का हिस्सा या सेंटर खराब होने का डर रहता है, इसलिए बाल नोज सेंटर का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में आता है पाइप सेंटर। इस सेंटर के इसका अग्रभाग इसके व्यास से थोड़ा बड़ा रखा जाता है। इसका प्रयोग पाइप काटते समय और थ्रेडिंग करते समय किया जाता है। कार्बाइड
कार्बाइड टिप सेंटर उच्च गति पर कार्य करने के लिए इनका अग्रभाग कार्बाइड टिप का बना हुआ होता है। ये लाल सुर्ख गर्म होने पर भी घिसती नहीं और जलती नहीं। इसके बाद में आता है रिवॉल्विंग सेंटर। ये सेंटर भी उच्च गति पर कार्य करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसमें बाल अथवा रोलर बियरिंग का प्रयोग किया जाता है, जिनके बीच में एक कोणीय टिप बिठाई जाती है जो जॉब के साथ साथ घूमती है। इनको फ्रिक्शनलेस सेंटर भी कहा जाता है। इसके बाद जो आता है फेस प्लेट। ये प्लेट गोल आकार की बनी हुई होती है, जो ढलवां लोहे की बनी हुई होती है, जिसके केंद्र में स्पेंडल के आकार की चूड़ियाँ कटी हुई होती हैं, भीतरी चूड़ियाँ कटी हुई होती हैं, जिसमें स्पेंडल में लगाकर इसको फिट किया जाता है। इसके फेस पर भिन्न भिन्न आकार और लंबाई की झिर्रियाँ कटी होती हैं, जिनमें ऐसे जॉब जिन्हें चकमे लगाकर ऑपरेशन नहीं किया जा सकता, इसमें लगा करके और बोल्ट अथवा नट की सहायता से क्लैंप के द्वारा कस करके इन पर ऑपरेशन किए जाते हैं। ड्राइविंग या कैच प्लेट। ड्राइविंग प्लेट को कैच प्लेट कहते हैं। ये फेस प्लेट की अपेक्षा कम व्यास की होती है। इसमें भी इसके भी फेस पर कई प्रकार की झिर्रियाँ कटी होती हैं, जिनके बीच में बैंड टेल कैरियर को फंसा करके जॉब को घुमाया जाता है और ऑपरेशन किए जाते हैं। डॉग या जॉब कैरियर, ये दो सेंटरों के बीच जॉब को घुमाने वाला मुख्य साधन है। दो सेंटरों के बीच जब टर्निंग अथवा ग्राइंडिंग की जाती है तो जॉब या डॉग कैरियर का फेस प्लेट अथवा ड्राइविंग प्लेट या कैच प्लेट के साथ उपयोग किया जाता है।